अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब भारत की दवा इंडस्ट्री को झटका दे दिया है। ट्रंप ने गुरुवार को ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके घोषणा की कि 1 अक्टूबर से ब्रांडेड या पेटेंट दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप की इस घोषणा के बाद शुक्रवार सुबह शेयर बाजार खुलते ही फार्मा सेक्टर 2.5% से ज्यादा लुढ़क गया। ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ तभी हटेगा जब कोई कंपनी अमेरिका में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा ले। लेकिन अच्छी बात यह है कि जेनेरिक दवाओं को इससे छूट मिली हुई है, फिर भी ये ऐलान बाजार में हड़कंप मचा गया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जेनेरिक दवाओं का सप्लायर है। 2024 में भारत ने अमेरिका को करीब 8.7 अरब डॉलर यानी लगभग 73,000 करोड़ रुपए की दवाएं निर्यात की थी। वित्तीय वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 10.5 अरब डॉलर यानी 88,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अमेरिका भारत की कुल फार्मा एक्सपोर्ट का 1/3 हिस्सा लेता है, जो कुल 30 अरब डॉलर के बड़े बाजार का हिस्सा है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 45% दवाएं भारत से जाती हैं, खासकर सस्ती जेनेरिक दवाएं। अब सवाल ये है कि ट्रंप के इस फैसले से भारत को कितना नुकसान होगा। ज्यादातर भारतीय कंपनियां जेनेरिक दवाएं बनाती हैं जो इस टैरिफ से बची हुई हैं, लेकिन ब्रांडेड और पेटेंट दवाओं का हिस्सा भी कम नहीं है। इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस के मुताबिक ये टैरिफ जेनेरिक मेकर्स को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अनिश्चितता बढ़ गई है। कुल मिलाकर भारत का 10 से 13 अरब डॉलर का यूएस एक्सपोर्ट बाजार दबाव में आ सकता है। कंपनियों को अमेरिका में प्लांट लगाने पड़ सकते हैं, जिससे लागत बढ़ेगी। लंबे समय में ये भारत के फार्मा सेक्टर को 20 से 30% तक प्रभावित कर सकता है अगर ब्रांडेड सेगमेंट हिट हुआ। और आज शुक्रवार 26 सितंबर को जब भारतीय शेयर बाजार खुले तो फार्मा सेक्टर में भारी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.67% लुढ़क गया। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ सन फार्मा को, जिसके शेयर 4.79% गिरकर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गए। बायोकॉन 4% से ज्यादा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज लैब के शेयर 3 से 4% नीचे आ गए। लुपिन और अरबिंदो फार्मा भी 2 से 3% गिरे। ये गिरावट ट्रंप के डर के ऐलान से हुई है, भले ही जेनेरिक दवाएं सेफ हों। द लेंस के लिए अरुण पांडे की रिपोर्ट।